गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, राम राम जी। तो उठ गए, सुबह की शुरुआत कर ली है। आज है संडे तो अपने फुर्सत से उठे क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था। पर मेरी मम्मी इतनी खतरनाक है ना, मैंने कल गलती से यूँ बता दी उनको कि मैं दादा भैया पे जाऊँगी। जेठ का महीना शुरू हो रखा था, दादा भैया पे जाऊँगी। तो आज 6:45 एसी वेसी सब बंद करके रुक्का मार के गई है। खड़े हो जाओ दादा भैया पर आ जाना तुमने, मतलब ये वो काम हो जाए। गलती था मम्मी क्या तो जिक्र कर दो, फिर सोड़ नहीं देगी, बेशक छुट्टी हो जाए कुछ हो। लड़का जिसने सुबह तक कोई काम नहीं है, इंगा तो घंटा मारता है। उठ के चाय पानी पिया ही था और थोड़े से लाने अपनी मम्मी दे दिए थे कि मम्मी छुट्टी वाले दिन तो कम से कम सो जाने दे करो। इतनी देर में आ गई थी दीदी भी काम करन, तो हमने भी अपनी डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो इतना लेट उठने का रीजन यही था कि रात को जितनी बार भी छोटी बच्ची रोती है उसको उठाकर मैं चुप कराती हूँ। तब इस सारा काम तो गया अपना निमट और अपनी दादी आ गई है। बच्चा बच्चा नुआन ले सबने मिला देती है। नान दादी तो दादी हेलो कह दे सबने। हेलो सारे जने ठीक सो? ठीक है। और बाहर जो बिजली का बोर्ड है ना, इसमें दिख गया था मम्मी को एक तो तय का छत्ता। बोली सबसे पहला तो ना जाकर टेप लेकर आ इसने बंद करवा, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ खेलेंगे और उनका लड़ गया ना तो कई देर तक दुखेगा और रोएंगे, वो बात नहीं आ रही। सोनू भी हो गया था रेडी और जरा था ऑफिस, और फटदे सी काशू गई उसको बाय बाय करने के लिए और बोली देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर लग गया था अपना ये वॉल हैंगिंग भी लग के हो गया था बिल्कुल सेट। वैसे तो ये मेरे बेडरूम का था, पर अब की बार हमने उतार के धो के इसको बाहर लगाने की सोची। इतने हमने ये छोटे मोटे काम निपटाए, इतने में दादी नान ने नहला दी थी मेरी गुड़िया, और फिर मैंने उसको परा दिए थे कपड़े। और पहनाने के बाद कपड़े सीधा बच्चे को सुला दे तो ठीक है, जैसी आदत तभी डालेंगे वैसी उसको आगे तक होगी। तो मैंने उसको लिटा दिया था, पर ये गुड्डू सी भी सोई तो नहीं थी, अंदर अंदर आँख खोल के जरूर गुटर गुटर देख रही थी। इतने में आ जाती है हमारी देविका दीदी, आ गई थी ये नेहा की मसाज करने के लिए। तो इनसे भी मैं आप सबको मिला देती हूँ। बड़ी अच्छी मसाज ये करती हैं। काशवी के टाइम पे भी आती थी हमारे घर पे, और ये छोटी के टाइम पे भी आती हैं। और अब बेबी हुई है तो देखो पीलिया भी आएगा, और पीलिया आएगा तो पीलिया वालों के देखो गूंद के लड्डू बांटने तो ज़रूरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। तो मम्मी के हाथ के गूंद के लड्डू, मतलब कि थोड़े से ना वो गेहूं का आटा जो दरदरा पिसवा के मम्मी उसको लड्डुओं में मिलाती है, तो बड़ा ही पसंद आया था पिछली बार नेहा की फैमिली को। तो स्पेशली मम्मी ने वही आटा पिसवाया है और उसी तरीके से गूंद के लड्डू तैयार करने की प्रोसेस में मम्मी लग गई है। और इतनी उत्साह के साथ मम्मी लग रही थी ना, तो मेरे को याद आया कि जितने उत्साहित मम्मी आज आप हो रही हो ना, उतने टाइम फिश आपकी कल हो रही थी। मतलब कल जब मैं सुबह उठी तो मेरे को पता चला कि मम्मी का हो रखा है बीपी लो, और मेरी माँ का बीपी अगर लो जाता है तो मतलब ये सोच लो आप बोलेंगी ही नहीं, पूरे दिन ऐसे वोमिटिंग सी और मन से घबराता रहेगा। तो पूरे दिन कल रही थी बीमार, पर आज हो रखे एकदम फिट एंड फाइन भगवान की दया से और दवाइयों की दया से भी, और जल्दी से लग रही थी ये लड्डू बनाने के लिए। एक साइड चढ़ा रखी थी मम्मी ने चाय, और दूसरी साइड चढ़ा दिया था ये गूंद के लड्डुओं में आटा भून के डालने के लिए। ये भूनना रख दिया था मम्मी ने, तो एक कान तो उसका भून गया था और दूसरा बस डालना ही था कि चाय रेडी होगी। तो हमने पहले बैठ के चाय पी, मकरोनी पर सब छोड़ो और बैठ के फुर्सत से चाय पियो मेरे साथ। पी के रह चाय वापस चली गई थी मम्मी, और एक ऑर्डर करवाया था हमारी जच्चा रानी से ये हमने गूंद, पर उसने गलती से गूंद का तीरा कर दिया था। पर वो तो लकीली मम्मी के पास एक और गूंद का पैकेट रखे हुए थे, एक दो, तो उनको यूज़ करा और ये गूंद भी तल दिया है बढ़िया सा। 2-3 गांठ जितने भी हुए इसको तला, और फिर आटे वगैरह में मिला के मोटी खांड स्पेशली मंगा रखी थी वो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गोला कस के डाल दिया उसमें, और बना दिए थे स्वादिष्ट से गूंद के लड्डू। तो लड्डू तो अभी बंधे नहीं थे, पर मम्मी आ गई थी हमसे ये मीठा चेक करवाने के लिए। तो खा के ना वो होता है ना जैसे कि कोई लड्डू की हाँ भाई एक एक दाना मुँह में आ रहा है, उसी तरीके से हमारे इस गूंद में भी बिल्कुल करकरा आ रहा, मतलब वो वैसा बड़ा ही क्रिस्पी सा फ्लेवर आ रहा था, और मज़ा आ गया था बिल्कुल खा के। बस खा के बैठी ही थी ये गूंद। इतनी देर में आती है मेरी बेटी पाखी मिलने के लिए। मैं कहा पाखी के छोटी सी थी स्क्री का जैसी, देख कोड़ बड्डी हो गई कितनी जल्दी। तो मतलब किसी ने गलत नहीं कहा कि गुड़िया कब छोटी से बड़ी जाती पता ही नहीं चलता। और ये हमारी अन्नूरानी सेवा चलता रहता है भाई जेठ के महीने में। मैं इसको क्या बता दिया कि जितना पानी पियावेगी उतना ही फल मिलेगा। ये तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, लेके ना कभी नॉर्मल पानी तो कभी नींबू का पानी कर कुरा के ये काम सारे। फिर मेरा आज एक और काम था कि जाना था मेरे को चूड़ी लेने के लिए अपनी चच्चा के लिए। तो 2-3 दुकानों पे मैं घूम ली थी, और फिर लास्ट में चली गई थी अपनी ताई की दुकान पे। तो ये बड़ी पुरानी, मतलब बचपन से ही मैं तो देखती हुई आ रही हूँ जब से मैं काशवी जितनी थी,
कि जो चीज़ कहीं ना मिले वो इस यहाँ पे मेरी ताई की दुकान पे ज़रूर मिलेगी। तो मतलब वो बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो किसी ने गलत नहीं कहा कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। और साथ में ही मिलती थी मेरे को आंटी, तो आंटी को मकाम का आंटी आप भी बैठो मेरे साथ स्कूटी पे, आपको घर छोड़ती हुई चली जाऊँगी। और इसी चक्कर में मैंने आंटी के चक्कर कटवा दिए थे 3-4 दुकानों पे अपने साथ। और फिर कर कुरा के ये चॉइस मतलब लेके आने चूड़ी, ताई ने सुथरी मिला दी थी, कहती लाल और हरी चूड़ी एक एक करके। और आने के लिए पकड़ लिया था रास्ता अपना। घर बना दी थी मैंने अपनी चच्चों को चूड़ियाँ, क्योंकि कल है बुधवार और बुधवार को चूड़ा नहीं पहनते, मतलब कि कहावत होती है कि खोल ना मंगल ने जूड़ा और पैर ना बुधवार ने चूड़ा।